दोस्तों, अगर आप भी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है को देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वहीं आगे आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, जिसमें आप सभी को देखने को मिलेगा कि गोयनकास परिवार कर्जे के अंदर डूब चुका है। वो अपने घर तक गिरवी रखने के लिए तैयार हैं। वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कोरोना वायरस के चलते। वो हर जगह लोन लेने की बात कर रहा है, लेकिन उनको लोन नहीं मिल रहा है क्योंकि मनीष जी ने अपने क्लाइंटों को, अपने कार्य कर रहे कर्मचारियों को, सभी को पैसा दिया है। तो वो लॉकडाउन के चलते, तभी दादी बोलती है कि हम अगर बंद कर देते उनको पैसा देना तो वो भूखे मर जाते। तभी वो दादी बोलती है कि भगवान कैसे भी करके हमारा घर बचा ली। तभी वो कार्तिक बोलता है इधर कि मैं कैसे भी करके एक लोन देने वाली पार्टी से बात करता हूँ। तभी वो घर पे मनीष जी और सब रो रहे होते हैं बैठकर। तभी दादी मंदिर में बैठती है और अपने घर के कागजातों को बाहों में भरकर रोने लग जाती है कि भगवान कैसे भी करके आप मेरे घर को गिरवी रहने से बचा लो। क्योंकि वो सुन लेती है दादी मनीष जी की बात को कि घर को गिरवी रखा जा रहा है। तभी लोन देने वाले की बात सुनकर उधर कार्तिक आता है घर पे और बोलता है कि मुझे लोन देने वाला मिल गया है। तभी सभी घर वाले खुश होते हैं और नायरा पूरा परिवार हॉल के अंदर आ जाता है और फिर बोलते हैं कि हमें तैयारी करनी है उसकी, क्योंकि वो हमारे घर आने वाली है। तभी वो बोलते हैं कि ऐसा कौन कौन है देवता। मनीष जी बोलते हैं जो हमें लोन देने के लिए तैयार है। तभी वो कार्तिक बोलता है कि देवता नहीं देवी है पापा। तभी वो बोलता है कि उसका नाम है सीता चौधरी जी और वो बहुत ही बड़ी बिजनेसमैन है। इधर कार्तिक बोलता है कि अभी सभी अपना अपना मूड ठीक कर लो, दोपहर तक सीता जी आ रही है हमारे घर उदयपुर में। वो पहली बार ही आ रही है तो हमें उनका स्वागत राजस्थानी और उदयपुरी तौर से करना है। उधर वो सब जैसे ही मानते हैं कि हाँ हाँ सही बात है ये। तभी वो सभी काम में लग जाते हैं। उधर कार्तिक बोलता है कि नायरा कैसे भी करके उनका स्वागत वेलकम देसी तरीके से करना है। तभी नायरा बोलती है कि हाँ हाँ कार्तिक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं ये सब संभाल लूँगी। तभी कार्तिक बोलता है नायरा क्या तुम्हें मेरा साथ चाहिए। तभी वो नायरा बोलती है कि नहीं नहीं आप और काम कर लो, मैं सब संभाल लूँगी। उधर दादी बोलती है कि क्या नायरा तुम संभाल लोगी। तो नायरा बोलती है कि हाँ दादी मैं सब कुछ संभाल लूँगी। इधर दिखाया जाता है कि सभी घर वाले खुश हो जाते हैं और वो एक हॉल में बैठते हैं और कार्तिक से बात करते हैं। मनीष जी, चाचू और दादी सब की वो किस प्रकार दिखाई देती है और कैसी लगती है। तभी दादी सबसे पहले बोलती है कि चाहे जो भी हो सीताजी आ जाएंगी तो हमारे घर की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। वो सब बहुत खुश हो रहे होते हैं। इधर दिखाया जाता है कि घर के अंदर नायरा और कार्तिक दोनों एक कमरे में बैठे होते हैं और दोनों बात कर रहे होते हैं कि कैसे जैसे करके हमारे घर पर एक घटनाएं ख़त्म होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी ख़त्म हो जाती है, तीसरी आ जाती है। तो हमें कैसे भी कर सभी परिवार वालों को एक साथ रहकर इस मुसीबत का सामना करना है। तभी वो दोनों आराम से बोल रहे होते हैं। तभी कार्तिक अपने दूसरे मिजाज में, रोमांटिक मिजाज में आ जाता है और दोनों साथ में जैसे ही रोमांटिक मूड में बात करते हैं। तभी नायरा बोलती है कि तुम आज तो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी है आज तो। तभी वो बोलता है कि हाँ हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश इसीलिए हूँ क्योंकि आज मेरी जो मनोकामना थी वो पूरी हुई है। क्यों आज हमें लोन मिल जाएगा, क्योंकि हमारा घर कर्जे में डूब रहा है, हम कर्जे में डूब रहे हैं। उसका एक ही सॉल्यूशन है, बस सीता जी कैसे भी आके हमारी वो सॉल्यूशन दूर कर दें। तभी वो दोनों बात कर रहे होते हैं और उधर दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं। उधर कार्तिक बोलता है कि नायरा तुम जाओ और उनके लिए सामान लेके आओ घर के लिए। तभी वो नायरा को सैनिटाइज करता है, ग्लव्स पहनाता है, मास्क देता है और हेड पैड देता है कि तुम जाओ और जाकर उनके लिए सामान लेके आओ। तभी वो नायरा को उधर भेज देता है। उसको लगता है कि बाहर जाने पर बीमारी फैल जाएगी, लेकिन वो बोलता है कि नायरा तुम अपना ख्याल रखना, कैसे भी करके तुम्हें बीमारी से बचना है, हमें घर वालों को एक साथ और खुश रहना है। तभी वो उधर सुरेखा आती है और दादी के पास और बोलती है कि मैंने बर्तन सभी निकाल दिए हैं, बाहर नौकरों को बोल दिया है। तभी वहाँ पर सरवना भी आ जाती है और बोलती है बहुत अच्छा किया तुमने। तभी वो सरवना को बोलती है तुम जाके फूल लेके आओ, फिर सीता जी के लिए कुछ फल वगैरह लेके आओ। तभी वो बोलती है ठीक है। उधर सुरेखा से दादी चाबी मांगती है कि चाबी दो मुझे, फिर उससे चाबी ले लेती है और तीनों एक साथ खड़ी होती है। तभी दादी बोलती है कि भगवान ने हमारे पास बस एक यही तो छोड़ा है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये तो अब तक बची हुई है हमारे पास, क्योंकि वो पूरे घर की
चाबी होती है। उधर दिखाया जाता है कि सभी बैठे होते हैं, उसमें चाचू होता है, मनीष जी होते हैं, दादी होती है, वो सब बैठे होते हैं। उधर मनीष जी बोलते हैं कि कार्तिक वो दिखने में कैसी है, तभी कार्तिक बोलता है कि दिखने में तो वो हमारे घर आ जाएंगी, तभी पता चलेगा, मैं क्या क्या बताऊं उनके लिए, वो बहुत ही अच्छी है। इधर कार्तिक उनकी बड़ाई करने लग जाता है कि मैंने किसी से बात की थी, वो बता रहे थे कि वो बहुत ही अच्छी है। इधर सीता जी एक गाड़ी के अंदर दिखाया जाता है, उनके ड्राइवर के साथ में वो एक उसके पास एक फ़ोन आता है और वो बोलती हैं कि पहले मैं मंदिर जाऊंगी, उसके बाद गोइंकास हाउस चले जाऊंगे। सीता जी ड्राइवर को बोलते हैं कि तुम गाड़ी को मंदिर की ओर घुमाओ। तभी उधर कार्तिक उन सबको बता रहा होता है कि उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे संस्कार भरे हुए हैं, वो हमारे घर आना चाहती है, इसलिए नहीं कि वो हमारे बैंक अकाउंट देखें, बस इसलिए आना चाहती है कि हम घर बार वाले हैं या नहीं है, इज्जतदार है या नहीं है। उनका मानना है कि इज्जतदार होते हैं वही पैसे वापस देते हैं, फ्रॉड नहीं करते हैं, बाकी सब फ्रॉड करते हैं। ये सुनकर सभी घर वाले बहुत खुश होते हैं कि हाँ हाँ हमारा काम हो जाएगा। इधर कार्तिक बड़ा चढ़ाकर बातें करता है कि वो बहुत अच्छी है, सुशील है, संस्कारी है, और अगर किसी इंसान को एक बार देख लेती है तो उसको स्कैन कर लेती है, वो उनको कभी नहीं भूलती है। उधर दिखाया जाता है कि सीता जी चौधरी मंदिर के पास अपनी गाड़ी को रोक कर उतर कर मंदिर के अंदर जाती है। तभी उसको एक पोछा लगाने वाली का पोछा उनके पैर के टच हो जाता है। तभी वो उन पर गुस्सा कर रही होती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या, तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें बड़ी शर्म की बात है कि तुम यहाँ पे मंदिर के अंदर कीटाणु फैला रही हो। तभी वो पोछा लगाने वाली बोलती है कि क्या करूं, मुझे मंदिर के जो ट्रस्टी है वो बोलते हैं कि जल्दी जल्दी काम करो, और आप बोल रहे हो कि अपने हाथों को कंट्रोल में रखो, तो मैं कंट्रोल में किस प्रकार रखूं? अगर मैं रखूंगी तो मेरा काम पूरा नहीं होगा, और काम पूरा नहीं होगा तो ये मुझे पैसे नहीं देंगे, मेरा परिवार ऐसे ही भूखा रह जाएगा। तभी वो सीताजी चौधरी उधर ज़ोर ज़ोर से उस पर चिल्लाती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने मेरे वापस टच कर दिया। मंदिर में सभी लोग आते हैं, हाथ धो के पैर धो के, तो मंदिर में गंदगी कहाँ से होती है? नहीं होती है, फिर भी तुम यहाँ पोछा दे रही हो। तभी वो बोलती है कि हे राम, मेरी तो अभी तक सीढ़ियाँ बाकी है और पोर्च भी बाकी है, तो वो उनके लिए बोलती है। तभी वो बोलती है कि तभी सीताजी चौधरी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि ज़्यादा बड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नाटक मत करो, अपना काम करो, मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। और उधर कार्तिक बता रहा होता है कि सीता जी, अगर जिसने बताया था कार्तिक को, तो वो व्यक्ति ये बता रहा था सीता जी फर्स्ट इम्प्रेशन में ही अगले को पहचान लेती है, और फर्स्ट इम्प्रेशन ही उन पर हावी होता है। अगर वो एक बार किसी इंसान से मिल लेती है और वो उसको अच्छा लगता है तो वो उसके लिए जान भी दे देती है, और उसको वो कुछ भी नहीं पूछती है, उनके लिए वो सदा आगे रहती है। और अगर फर्स्ट इम्प्रेशन ही बिगड़ गया तो फिर उनको कोई नहीं डांट सकता। उधर दिखाया जाता है कि अचानक नायरा बोलते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, एक मिनट सुनो, तुम इतने बड़ी हो, ज़्यादा पैसे वाले हो, तो क्यों डांट रहे हो इसको? इसने क्या कर दिया? ये अपना काम ही तो कर रही है, ये एक मंदिर में बेचारी साफ़ सफाई कर रही है, ये गरीब है, लेकिन फिर भी आप पैसे वाले लोग हो, आपको तो मंदिर आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो भगवान को नहीं मानते हो, बस यहाँ पे आ जाते हो और आस के चले जाती हो। भगवान भी अपना सिर पीटता होगा कि ये कहाँ से आ गए मंदिर के अंदर, जो गरीबों को, आपको मंदिर तो पसंद है लेकिन भगवान के बनाए गए गरीब इंसान हैं वो आपको पसंद नहीं है, आपको तो डूब के मर जाना चाहिए, आपके लिए मंदिर नहीं है। उधर सीताजी चौधरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो बोलती है कि तुम कौन हो ये सब बोलने वाले। तभी नायरा बोलती है कि ये आपका राजमहल नहीं है, ये एक मंदिर है, और ये यहाँ बेचारी अपना काम कर रहे हैं, इसका मुंह देखो कैसे छोटा सा हो गया, आप अमीर लोग ही इनको आके डराते हो, धमकाते हो। तभी दिखाया जाता है कि इधर परिवार के अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़ाई कर रहा होता है कार्तिक कि वो आएंगी तो सबसे पहले हमारे संस्कार देखेंगी, क्योंकि वो संस्कारी है, सुशीला, और वो उनको बहुत ही ज़्यादा समझदार मानता है, क्योंकि सीता जी आज तक जिसके भी साथ हुई है, जिसका भी साथ दिया है, वो बहुत बखूबी रूप से दिया है। इधर दिखाया जाता है कि नायरा उसको बोलती है कि तुम सॉरी मांग लो। तभी उधर दिखाया जाता है कि कार्तिक बोलता है उनका व्यवहार, शिष्टाचार बिल्कुल सही है। और इधर दिखाया जाता है कि जैसे ही कार्तिक बोलता है कि वो मानती है कि ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान ही आसमान को छूता है, और इधर दिखाया जाता है कि सीता जी बहुत ज़ोर ज़ोर से उनसे चिल्ला रही होती है और नायरा उसको बहुत कुछ डांट रही होती है। तभी अचानक कार्तिक फिर बोलता है कि वो
किसी इंसान को एक बार देख लेती है तो उसको भूलती नहीं है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, कैसे भी हो। तभी वो इधर दिखाया जाता है कि सीता जी नायरा को पूरी स्कैन की तरह देख रहे होते हैं और नायरा बोल रही होती है कि आप इनसे माफ़ी मांगो, ये गरीब लोग हैं। तभी वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं माफ़ी क्यों मांगूंगी इनसे। तभी वो इधर दिखाया जाता है कि कुछ ही देर में उधर नायरा उसको मंदिर में बातचीत करके आ जाती है। तभी सभी घर वाले उधर सीता जी चौधरी की तैयारी कर रहे होते हैं और अचानक दिखाया जाता है कि उधर नायरा उनको माफ़ी के लिए बार बार बोलती है, लेकिन वो माफ़ी नहीं मांगती है। बोलती है कि इसकी वजह से मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। तभी उधर दिखाया जाता है कि सीता जी चौधरी बहुत ज़्यादा उससे घृणा महसूस करने लग जाते हैं नायरा से, कि ये कहाँ से आ गई, क्या आ गई। मन ही मन सोचते हैं कि किस प्रकार की है। आज के एपिसोड में दोस्तों बस इतना ही। आगे आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि इधर कार्तिक बोल रहा होता है कि अगर वो किसी इंसान से एक बार नाराज़ हो जाती है तो उससे उसको लगाव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, उसका जुड़ाव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तभी उधर दिखाया जाएगा आगे आने वाले एपिसोड में कि सीता जी जैसे उनके घर आती है वो नायरा को देखकर चौंक जाती है और वापस वहाँ से चलने लग जाती है, क्योंकि दादी माँ बोलती है कि ये हमारे घर की बहू है। लेकिन वो तो सीता जी तो उसको पहले ही देख चुकी होती है, तो वो वहाँ से जाने के प्लान बनाती है। लेकिन तभी नायरा बोलता है कि नहीं नहीं, वो मैं नहीं हूँ, वो मेरी जुड़वां बहन है। तो दोस्तों बने रहिए सब हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और एक बार हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो।